जैसा कि आपने देखा हमारा 2 वीडियो जा चुके हैं और आज तीसरा वीडियो निकल रहा है हाई स्कूल मैथ का। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो देखिए बच्चों, अभी हमारी एक्सरसाइज 8.1 ही चल रही है। इसके हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन इससे पहले वीडियो में करे थे। इससे आगे के क्वेश्चन अब इस वीडियो में करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। यदि 15 cot a इज इक्वल टू 8 हो तो साइन ए और sec a का मान ज्ञात करें। सबसे पहले तो हमें कॉट ए का मान निकालना है। कॉट ए के साथ जो भी मल्टीप्लाई में है वो आपका 8 के अपॉन में चला जाएगा। तो यहां से हमारा कॉट ए का सीधा सीधा मान निकल के आ गया। अब आपको पता है कॉट हमारा क्या होता है, कक्का बटे लाल की फॉर्म बनाता है। ठीक है, यहां से सबसे पहले तो मान लो एक हमारा ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल में लास्ट वाली जो हमारी है कक्का बटे लाल, यानी कि कॉट के लिए हम ए बटे एल का यूज करते हैं। तो ए हमारा 8 दिया गया है और एल हमारा 15 दिया गया है। तो सबसे पहले तो हम अपना एच निकाल लेंगे, हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो क्या हो जाएगा हमारा बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। बेस हमारा 8 दिया गया है, 8 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर हमारा 15 का स्क्वायर हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हमें निकालना है। 8 का स्क्वायर 64 हो गया प्लस 15 का स्क्वायर हमारा 15 का साइड में कर लीजिए आप 225। 15 का स्क्वायर हमारा कितना हो गया 225। दोनों को ऐड कर दीजिए। एच का स्क्वायर हमें क्या नॉर्मली निकालना है, एच का मान निकालना है। एच का मान यहां से निकाल लेंगे। कहीं ना कहीं ये हमारा आप देख सकते हैं 17 का फैक्टर होता है। हम 17 को साइड में लिख सकते हैं। हाँ, तो आप देख सकते हैं 289 हमारा किसका स्क्वायर रूट होता है 17 का। तो हमारा एच का मान कितना हो गया 17। तो आप देख सकते हैं हाइपोटेन्यूज का मान हमारा कितना हो गया है 17। इसके बाद अब आप हमारे तीनों ट्राइंगल की तीनों साइड के मान आ गए हैं। तो सीधा हम क्या करेंगे साइन ए और सेक ए का मान निकालेंगे। साइन ए के लिए हमें क्या लेना पड़ता है लाल बटे कक्का। इसके द्वारा जो पहली वाली हमारी अनुपात है उस अनुपात के अनुपात हमारा लंब है 15 और कर्ण हमारा 17। ये तो हमारा हो गया साइन ए का मान। इसी तरह से हम सेक ए का मान निकालेंगे। तो सेक ए का मान हमारा जो कक्का बटे लाल है इसकी सेकंड वाली फॉर्म है, यानी कि के बटे ए। तो लिख देंगे कर्ण हमारा 17 है और आधार हमारा 8 है। तो आप देख सकते हैं आसानी से हमने लाल बटे कक्का की सहायता से यहाँ पर कॉट के फॉर्म में हमें एंगल कॉट एंगल की वैल्यू दी गई थी, जिससे हमने साइन ए और कॉस ए का साइन ए और सेक ए का मान निकाल लिया है। साइन ए का मान हमारा 15/17 आया है और सेक ए का मान हमारा 17/8 आया है। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए आप हमें सेक थीटा का मान दिया गया है 13/12। तो 13/12 का मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार का मान दिया गया है। तो सबसे पहले तो हमें अपना लंब निकालना है। पाइथागोरस प्रमेय से हम निकाल लेंगे। लंब हमारा क्या हो जाएगा, आपको आधार का मान दिया गया है 12 और लंब का मान हमें निकालना है हाइपोटेन्यूज, यानी कि हमारा कर्ण का मान दिया है 13। दोनों का स्क्वायर कर दे और पी स्क्वायर इज इक्वल टू कर दे हम 13 हमारा हो जाएगा 169 का स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारा 144। तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 25। तो पी का मान आ जाएगा 5। अब आप देख सकते हैं हमारे तीनों के मान आ गए हैं। आपका बेस का आया है आपका 12 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर का आपका मान आया है 5 सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूज का है 13 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ से हमें सभी अनुपात इन्होंने पूछे हैं, तो हमें सेक का हम निकाल चुके। तो आप सबसे पहले तो सेक से उल्टा हमारा कॉस होता है तो कॉस का मान निकाल दें। तो सेक का मान है उसका हम उल्टा कर देंगे तो हमारा कॉस का मान निकल आएगा। तो आप देख सकते हैं हमारे
दो के मान हम निकाल चुके हैं। टोटल हमारे जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो 6 होते हैं, तो 6 में से हमारे 2 निकल चुके हैं। अब अगली बात आती है हमारी साइन की और कोसेक की। जो साइन का मान होगा उसका जस्ट अपोजिट कॉस का मान होगा। तो आप देख सकते हैं लाल बटे कक्का हुआ, लाल बटे कक्का का मतलब हमारा जो लंब है वो 5 है और कर्ण हमारा 13 है। अगर हम इसका उल्टा कर दें तो 13/5 हमारा कोसेक थीटा का मान आ जाएगा। इसी प्रकार हम tan का और cot का मान निकालेंगे। tan के लिए हमें चाहिए होता है L/A। तो L/A से आप बता सकते हैं L यानी कि हमारा 5 है और A हमारा 12 है। तो यहाँ इसका हम उल्टा कर देंगे तो ये हमारा cot का मान निकला है। तो इसने हमसे जितने भी हमारे त्रिकोणमितीय मान है सभी की वैल्यू पूछी थी। तो आप देख सकते हैं हमने आसानी से एक एक की निकाली है और दूसरे का उसका अपोजिट रख दिया है। तो यहाँ से हमारे 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात निकाले गए। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो चलिए बच्चों अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आपके लिए मैंने क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क के तौर पर छोड़ा हुआ है। सेम जैसे हमने 4 और 5 क्वेश्चन किए हैं वैसे ही हमारा 6 क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए 7 क्वेश्चन पे चलते हैं। 7 क्वेश्चन में हमें cos थीटा का मान 7/8 दिया गया है। तो सबसे पहले हम तो देखिए बच्चों यहाँ हमें cot थीटा का मान दिया गया है। तो cot थीटा के मान की हेल्प से हमें क्या करना है, साइन थीटा और cos थीटा का मान निकालना है। तो सबसे पहले आप पेयर देख लीजिए, L/A है यानी कि हमें हाइपोटेनियस निकालनी है। हाइपोटेनियस निकालने के लिए आप फॉर्मूला लगा देंगे यानी कि 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू h का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49 प्लस 64 इज इक्वल टू h स्क्वायर। ऐड कर देंगे 113 आ जाएगा हमारा। तो h का मान आ जाएगा √113। इसके बाद देखिए अब ये हमारा प्राइम नंबर है, इसके फैक्टर नहीं होंगे। तो ये तो हमारा आ गया हाइपोटेन्यूस। यहाँ से हम क्या करेंगे, साइन थीटा और कॉस थीटा का मान फाइंड कर लेंगे। साइन थीटा का मान हमारा होता है L/K। L का मान हमें दिया गया है, L का मान दिया हुआ है हमें 8 और K का मान हमें जाएगा √113। इसी प्रकार से कॉस का निकाल लेंगे A/K यानी कि 7/113। तो देखिए बच्चों हमने साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकाल लिया। अब हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है उसके अंदर हमें यही दो मान चाहिए थे, दोनों को रख दिए। देखिए फर्स्ट पॉइंट में हमारा क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, 1 प्लस 8/रूट के अंदर 113 और 1 माइनस 8/रूट के अंदर 113 बटे 1 प्लस 7/रूट के अंदर 113 और 1 माइनस 7/रूट के अंदर 113। अब आपको पता है हमने फॉर्मूले पढ़ रखे हैं a+b और a-b। a+b और a-b का फॉर्मूला क्या था हमारा, a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर। तो यहाँ भी सेम ऐसे करेंगे, a का स्क्वायर माइनस के 8/√13 का स्क्वायर। इसी प्रकार नीचे कर देंगे 1 का स्क्वायर माइनस के 7/√13 का स्क्वायर निकाल लेंगे। चलिए इससे आगे जाएगा 1 का 1 ही रहेगा, यहाँ आ जाएगा 64/113। यहाँ हमारा 1 का 1 ही रहेगा 49/113। एलसीएम ले ली जाए तो एलसीएम लेते क्या हो जाएगा 113 माइनस 64/113 माइनस 49/113। 113 से 113 कैंसिल हो गया, यहाँ हमने घटाया तो बटा 49 और यहाँ हमने घटाया तो हो गया 64। तो ये जो हमारा मान आया है ये हमारा आया है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा का मान हमारा कितना है 49/64। इसी प्रकार से ये तो हमारा फर्स्ट पॉइंट का आंसर हो गया। सेकंड पॉइंट में इसने कहा है कॉट स्क्वायर थीटा का मान। तो कॉट का मान जो है केवल हमें उसी का स्क्वायर करना है, यानी कि 7/8 का हमें स्क्वायर कर दें तो आंसर में जाएगा 49/64 आंसर। तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से हमने दोनों के क्वेश्चन के आंसर निकाल दिए हैं। चलिए आगे क्वेश्चन पर चलते हैं।
चलिए बच्चों, अब हम अपने अगले क्वेश्चन 8 पर आ गए हैं। इसमें हमें प्रूफ करना है। हमें कॉट ए का मान दिया गया है, चूंकि सही फॉर्म में नहीं दिया है, सबसे पहले हम कॉट ए का मान निकाल लेंगे। 4/3 आ जाएगा। यहाँ से हमने कॉट ए का मान निकाल लिया है। अब हमें एक प्रूफ दिया हुआ है कि 1 - tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + tan स्क्वायर ए बराबर होना चाहिए cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के। तो हमें आप देख सकते हैं यहाँ से हमें 3 मान की आवश्यकता है। एक तो tan का मान चाहिए, cos का चाहिए और साइन का चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम कॉट को उल्टा कर दें तो हमारा tan ए का मान निकल आएगा 3/4। यहाँ से देखिए हमने tan ए का मान सीधा सीधा निकाल दिया है। लेकिन अब हमें cos और साइन के मान के लिए आप देख सकते हैं इसमें हमें क्या दिया हुआ है, a/l का मान दिया गया है। तो a/l के मान से हमें क्या करना है, आधार और लंब का मान दिया गया है। सबसे पहले हम इसके हाइपोटेनियस का मान निकाल लेंगे, यानी कि कर्ण का मान निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं 16 + 9 h² यानी कि 25 h²। तो h का मान हमारा आ गया 5। अब हम आसानी से साइन और कॉस का मान निकाल लेंगे। साइन का मान हमारा हो जाएगा साइन ए एंगल है, साइन ए = हमारा हो जाएगा l/3/5 यानी कि l/k यानी कि लंब बटे कर्ण। और cos a का मान हमारा हो जाएगा आधार बटे कर्ण के। तो आप देख सकते हैं हमने साइन ए का भी मान निकाल लिया, cos ए का भी मान लिया और tan ए का मान लिया। बस हमें यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, 2 पोर्शन लेते हुए चलेंगे, एक लेफ्ट साइड का और एक राइट साइड का। लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लें। चलिए 1 - tan ए का मान हमें कितना दिया है, 3/4 का स्क्वायर अपॉन में 1 + 3/4 का स्क्वायर। निकाल दीजिए यहाँ से 1 - 9/16 और 1 + 9/16। इसके नीचे 1 मान ले, एलसीएम ले लें, तो यहाँ हमारा हो जाएगा 16 - 9/16 और 16 + 9/16। 16 से 16 कैंसिल हो गया, यहाँ से हमारे घटे तो 7 बचा और यहाँ हमारा 25 आ गया। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड का मान हमारा है 7/25। इसी प्रकार हम राइट हैंड साइड को भी सॉल्व कर लेंगे। चलिए cos ए का मान हमारा दिया हुआ है 4/5, इसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस साइन का मान दिया है 3/5, इसका स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ हमारा हो जाएगा 16/25 माइनस 9/25। 16 में से 9 गए, 7/25। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड का मान और राइट साइड का मान दोनों बराबर है। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। ये क्वेश्चन हमारा प्रूफ हो गया है। तो देखिए बच्चों, हम इस एक्सरसाइज के आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप इन क्वेश्चन को समझिए, करिए। ओके।